नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग से अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू को लेकर। और ये दोस्तों, आज हम आपको ए से जेड तक आपको सारे का प्लेस वैल्यू आपको हम रटाने आए हैं, याद कराने आए हैं। और ये मेरा पक्का वादा है दोस्तों कि आज आपको ये पूरा वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको याद नहीं हुआ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो और साथ ही दोस्तों इनके ऑपोजिट वैल्यू का भी दोस्तों हम खास ट्रिक लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने जो पहला स्लाइड आ चुका है वो है आपका कि जैसे ये अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, ठीक है। तो ये ए का जो प्लेस वैल्यू दोस्तों वो होता है 1, बी का 2 और सी का 3, ठीक है। डी का 4, ई का 5, एफ का 6 और इधर अब पीछे से जाएंगे तो जेड का 26, वाई का 25, इसी तरह दोस्तों है। तो इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं देखेंगे, हम इसका ट्रिक देखेंगे कि हम इसको कैसे इसका प्लेस वैल्यू याद करेंगे। तो प्लेस वैल्यू अगर आपको देखना है और उसका ट्रिक जानना है तो हमें स्लाइड को आगे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा अगला स्लाइड आ चुका है और इसमें दोस्तों दिया गया है कि एक फॉर्मूला है इजोती, ठीक है। यही इजोती फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। आपको मान लीजिए कोई लड़की का नाम इजोती है, ज्योति तो होता है, तो इजोती आपको याद रखना है, EJOTY, ठीक है। और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 दिया है, और जे का होता है 10 और ओ का होता है 15, टी का 20 और वाई का 25। आपको बस इन्हीं 5 वैल्यू को याद करना है। इन्हीं 5 वैल्यू दोस्तों आप सारे अल्फ़ाबेट लेटर के प्लेस वैल्यू को आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको बता दें कि आप कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपसे कोई किसी ने पूछा कि क्यू का प्लेस वैल्यू कितना है, ठीक है। दोस्तों आपको करना क्या है, क्यू का आपको लगभग एक अंदाज़ा तो मिल ही जाता है कि ये किसके पास है, ओ के पास या जे के पास या टी के पास है। तो आपको ऐसे करना है, जैसे ओ हुआ तो OPQ, ठीक है। तो ओ का आपको याद है 15, तो ये 15 हो गया, तो ये 16, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर हो जाएगा 17। फिर अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि एम का प्लेस वैल्यू क्या है, तो एम के लिए आप क्या करेंगे, आप जे के नज़दीक में खोजना पड़ेगा आपको। तो जे का जो प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 10, तो JKLM, ठीक। ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, तो एम बराबर होगा दोस्तों 13, ठीक है दोस्तों। इसी से दोस्तों आप ABCD से लेकर जेड तक अर्थात टोटल 2600 अल्फ़ाबेट लेटर को आप आसानी से निकाल सकते हैं सेकंडों में। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है, और वह दोस्तों हम आपको याद कराने वाले हैं अपोजिट वैल्यू। तो हम देखेंगे कि ए का जो अपोजिट वैल्यू क्या होता है, वो होता है बहुत ही सिंपल है, वो होता है आपका जेड। अपोजिट वैल्यू में दोस्तों जैसे आपका ABCD से लेकर जेड तक लिखेंगे तो शुरुआत से पहला और लास्ट से पहला, ये दोस्तों अपोजिट वैल्यू होता है। और फिर शुरुआत से सेकंड और लास्ट से सेकंड आपका वाई होता है, तो बी का अपोजिट हो गया वाई, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हम इसको आपको बताने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों आपका है ए का अपोजिट हो गया जेड, ठीक है। और ए का अपोजिट जेड को हम कैसे याद करें, एक दोस्तों अजीज हमको नाम याद रखना है इसमें, या फिर आपको अगर अजीज नाम याद नहीं रह रहा हो तो आप अलजबरा याद रख सकते हैं, अलजेब्रा,
ठीक है, इसमें ए और जेड लेना है। ठीक है दोस्तों। और तो नेक्स्ट दोस्तों बी का अपोजिट होता है वाई। अब इसको कैसे याद रखें, तो ये बहुत ही सिंपल है, BOY आपको याद रखना। बॉय, बॉय मीन्स होता है दोस्तों आपको पता ही होगा, लड़का होता है। तो बी का अपोजिट हो गया वाई, और सी का जो अपोजिट होता है दोस्तों आपका एक्स। और इसको कैसे याद रखना, तो इसको याद रखना है करक्स से। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक गाड़ी आती है यामाहा की करक्स, ठीक है, ये 100cc का गाड़ी होता है। तो वही दोस्तों हमको उसी करक्स को याद रखना है। ठीक है, तो सी का अपोजिट हो गया करक्स। और एक दोस्तों नेक्स्ट है डी, डी का अपोजिट है डब्लू। अब इसको कैसे याद रखें दोस्तों, आप लोग तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते ही होंगे, और एक कोल्ड ड्रिंक आता है उनका नाम है ड्यू, जिसको बोलते हैं पुराना माउंटेन ड्यू। ठीक, तो वही माउंटेन ड्यू से दोस्तों आपको याद रखना ड्यू, जिसमें दोस्तों आपका स्लोगन रहता है कि डर के आगे जीत है। तो ठीक है, आपको ये ड्यू याद रखना है। डी का अपोजिट हो गया डब्लू। अब नेक्स्ट हमारे पास ई का अपोजिट हो गया भी। अब इसको कैसे याद रखें, तो ये बहुत सिंपल है, ई और भी से हमको इवनिंग बनाना है, अर्थात शाम। ठीक है, तो ई का अपोजिट हो गया ए भी। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास FU। अब FU को कैसे याद रखें, तो एक वर्ड है दोस्तों फन। फन मतलब आनंद, मस्ती, मज़ा। ठीक है, तो FU आपको याद रखना है। और जी का अपोजिट है दोस्तों टी। तो जी का जो हो गया अपोजिट टी, इसको हम GT रोड से याद रखेंगे। ठीक है, जिसको दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग फुल फॉर्म हुआ इसका ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एच का अपोजिट होता है एस। अब इसको कैसे याद रखें, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हाई स्कूल, एस से हो गया हाई और एस से हो गया स्कूल, हाई स्कूल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास है आई। अब आई का अपोजिट हो गया दोस्तों आर। अब इसको जो याद रखने का तरीका है वो है दोस्तों आपका आई से हो गया इंडियन और आर से हो गया रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको उम्मीद है आपको ये सब याद हो रहा होगा। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास JQ। तो इसको कैसे याद रखें, तो इसको जो याद रखने का तरीका है वो आपका जंगल जैसे जंगल, और क्यू से क्वीन अर्थात जंगल की रानी। ठीक है, JQ जंगल की रानी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब तो आपको याद हो जाएगा। जंगल क्वीन जब भी आप बोलेंगे तो आप समझ जाएं कि जे का उल्टा अपोजिट क्यू है। और नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास, तो उसके लिए हमको अगले स्लाइड पर आना पड़ेगा। तो अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है KP। के का अपोजिट है दोस्तों KP। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें, तो इसको के से कमला और पी से पसंद। ठीक है, तो दोस्तों ये एक गुटखा का नाम है। दोस्तों आप लोगों से एक तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग गुटखा, नशापान वगैरह का सेवन मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के साथ साथ धन का भी हानि होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वर्ड शब्द पे आते हैं। तो अगला शब्द दोस्तों मेरे पास है L। अब L का अपोजिट हो गया O। अब इसको कैसे याद रखें, तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारा ट्रिक है, लव। ठीक, लव मतलब आप सबको पता ही है। तो L का अपोजिट हो गया दोस्तों O। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास MN। ठीक, अब M का अपोजिट हो गया दोस्तों N। अब इसको कैसे याद रखें, तो दोस्तों मेरा एक चचेरा भाई है, उनका नाम है मनोज, तो उसी के नाम से दोस्तों मैंने ये ट्रिक बैठाया है। अगर आपका भी दोस्तों कोई ऐसा भाई या कोई भी हो, उनका नाम हो, तो दोस्तों आप उनका नाम से भी M का अपोजिट N को याद रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर और एक ट्रिक मैं बता दूँ कि जो कोई भी
अल्फ़ाबेट लेटर का ऑपोजिट वैल्यू जो होता है वो दोस्तों उनका सम 27 होता है। तो कैसे, इसके लिए आइए हम सबसे फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप ए का जो ऑपोजिट वैल्यू है, ए का जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है और जेड का प्लस वैल्यू 26 है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों 27 होता है, ठीक है। और वही दोस्तों आप देखेंगे जब बी का प्लेस वैल्यू 2 है तो यहाँ इसका ऑपोजिट वाई होता है, वाई का प्लेस वैल्यू 25 है। अब दोनों जोड़ देंगे तो 27 ही होता है, ठीक है। फिर इस तरह सी का 3, एक्स का 24, फिर 24, फिर हो गया 27, फिर डी का 4 और आपका डब्लू का 23, तो ये भी हो गया 27। तो दोस्तों इसी तरह ऑपोजिट वैल्यू का सम दोस्तों 27 होता है। तो दोस्तों हमें अगर कोई भी जगह लेटर दिया गया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया गया हो, जैसे हमको दिया गया है पी दिया गया है, ठीक। तो इसका हमको ऑपोजिट कैसे निकालना है, तो हमको अगर पी का प्लस वैल्यू याद है तो पी का प्लस वैल्यू आपको याद है 16 है, तो इसका जो ऑपोजिट वैल्यू हो जाएगा वो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। तो कितना बच रहा है, यहाँ मेरा 11 जोड़ना पड़ेगा। और यही 11 का प्लस वैल्यू कितना है दोस्तों, आपका 11 का प्लस वैल्यू है के है, ठीक है। तो 11 का प्लस वैल्यू के है तो हमारे इसमें पी का अपोजिट के हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों इस तरह से भी अपोजिट वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर दोस्तों हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।